प्रश्नावली 2.1, इसमें देखना है हमें बहुपद। हमें इसमें देखना है क्या, बहुपद। बहुपद जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसी एक का एग्जाम्पल जैसे यक्स स्क्वायर। अब इसी के हिसाब से मैं सब समझा रहा हूँ क्या क्या है। यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ हमारे पास आएगी, कुछ भी दो वैल्यू आएगी, 2 आ सकती है या 3 आ सकती है, जो भी हो, 2 पद है या 2 की घात है तो वैल्यू 2 ही आएगी। ये गुणनखंड करना तो जानते ही, इसका गुणा यहाँ होता है 8 गुणे 1, या फिर x की वैल्यू सीधा x स्क्वायर रख लो, 8x स्क्वायर हुआ। अब इसको हम किस तरह तोड़ें, जैसे हमारे पास 8x स्क्वायर है, 8 स्क्वायर को हम किस तरह तोड़ें कि -2x भी आ जाए। मतलब कैसे, इसको हम तोड़ेंगे -4x में और +2x, और तोड़ने पर जो भी है फिर इसका गुणा करने पर ये आना चाहिए। जब भी तोड़ना इसका और इसका, तो जो भी प्लस माइनस हो ये वाला ये बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अगर माइनस है तो माइनस में -2 आना है तो -2 लाए, और इन दोनों का गुणा इसके बराबर होना चाहिए। मतलब इसका और इसका गुणा, यहाँ तो गुणांक 1 है, ये गुणांक समझना, किसी भी अचर पद के सामने, किसी भी चर पद के साथ जो अचर पद होता है वही गुणांक होता है। जैसे अभी मैं लिख दूं 2x और मैं ये कह दूं x का गुणांक कितना है, किसी भी ये हमेशा x और y z ये जब भी होते हैं ये चर पद होते हैं, इनकी वैल्यू कंफर्म नहीं होती कि कितनी है। ये जैसे अगर मैं लिख दूं x का गुणांक कितना है, x का गुणांक मैंने क्या लिखा, किसी भी चर, ये चर पद है और इसको अचर बोलते हैं, ये अचर पद होता है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, 2 है तो 2 फिक्स है, ठीक है, 2 है 2 फिक्स है। तो किसी भी चर पद के साथ जो अचर पद होता है, जो अचर पद गुणा में होता है, गुणा में होता है, ये गुणे में होता है, वही गुणांक होता है। ये है गुणांक, 2 हमारा गुणांक है, ठीक है, समझ में आ गया गुणांक क्या है, मैं कह गुणांक क्या है, ठीक है, इतना समझ में आया गुणांक क्या है। अगर मैं ये कह दूं भाई -4x स्क्वायर, अगर ये मैं कह दूं कि -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर, इसमें हमारा गुणांक कितना है क्या, अबे इसमें पूछ रहा हूँ, -4x स्क्वायर, इसमें हमारा गुणांक क्या है -4। कैसे, ये हमारा देखो मैंने क्या कहा, अचर पद, अरे चर पद, ये हमारा चर पद है, x है हमारा, जिसकी वैल्यू हमें कंफर्म ना हो वही चर पद होती है, और -4 तो हमारा फिक्स है ना, यही इसका गुणांक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, अगर ये मैं कहूँ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, बताओगे क्या, 1 है, क्यों, अरे 1 का गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर गुणांक की बात कर ले, अगर ये कह दे x3, इसका गुणांक कितना है, 1 है, क्यों 1 रखना पड़ेगा, 1 रख लो तो गुणांक भी हो जाएगा। गुणांक यही है, जो इसके गुणांक यही है, गुणांक समझ में आ गया ना, अचर पद के साथ जो चर पद गुणा में हो, जैसे मैंने कहा ना 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का अचर पद है, ये चर पद है और ये अचर पद है, ठीक है, ये हमारा गुणांक हो गया, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैंने कहा कि इसका और इसका गुणा किया करो, यहाँ कोई भी संख्या हो, यहाँ कुछ भी हो, जैसे 8 गुणे x स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर, इस पद का, अचर पद का और x स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणनखंड हम जो निकालते हैं इसी मैटर है ना, इसका और इसका गुणा करते हैं, 8x स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब 8 स्क्वायर को हमें इस तरह से तोड़ना है कि हमारा माइनस या प्लस जो भी करने पर -2x हमारा आना चाहिए। तो हमने 8x स्क्वायर को क्या कर लिया, हमने कहा भाई 4x कर लो और प्लस 2x कर लो, इनके गुणा करने पर हमें 8x स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर हमें 2x मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना, इतना समझ में आ गया कि मैंने इसको गुणनखंड किस तरह करना है। हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर, और याद रखना ये चिन्ह जो यहाँ चिन्ह हो उसी चिन्ह को जैसे हमारे पास क्या आया
हमने कहा कि 4x और प्लस 2x, हमें यहाँ -2 लाना था, इसलिए हमने बड़े वाले के साथ माइनस का चिन्ह लगाया, छोटे वाले के साथ प्लस का। अगर हमें यही प्लस लेकर आना होता तो हम इस तरह कर लेते, प्लस यहाँ लगा लेते, माइनस यहाँ कर देते। हमें प्लस का चिन्ह लाना है तो हम बड़े वाले के सामने प्लस का चिन्ह लगाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गुणनखंड कैसे होता है वही सीख लो इसे अच्छे से। अभी बहुत सारे काम आएंगे, x³ में, शेषफल परिमेय, फिर बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, 8x² को हम तोड़ेंगे, क्या होगा, माइनस, हमारे चिन्ह बड़ा है, -4x प्लस 2x -8। ठीक है, यही है। अब जब भी हम गुणनखंड कर लें, इस तरह कर लें, तो हम क्या करेंगे, हम दो दो पद का एक समूह बना लेंगे, 2 पद का ये, 2 पद का ये। ठीक है, 2 पद का ये समूह बनाएंगे, 2 पद का ये समूह बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पद में से कुछ कॉमन जो मिलेगा हमें वो निकालेंगे, इस पद से जो कॉमन मिलेगा वो निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब होता है कि वो संख्या वो इसमें भी हो, ये इसमें भी हो। यक्स दिख नहीं रहा है यार, x² को हम यही तो लिखते हैं, यक्स -4 गुणे यक्स। अब यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यक्स कॉमन ले लिया हमने, यक्स -4 हुआ कि नहीं, यहाँ से यक्स निकल गया। अब देखो यही था ना हमारा। अब देखो फिर कॉमन लेने का मतलब है कि बाहर निकाल लो, गुणे में हो जाए। अब देखो फिर इसी यक्स को इसमें गुणा कर दोगे तो x² -4x आ नहीं गया भाई। इसलिए हम जो हमें दिखे कि भाई ये मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है क्या, यक्स, इसीलिए हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, यक्स हमारा यहाँ कॉमन हो रहा है। यहाँ क्या बचेगा, एक यक्स निकल गया। देखो यक्स पर 2 की घात का मतलब यही होता है, यक्स गुणे यक्स, मतलब यक्स पे 1 की घात, यक्स पे 1 की घात। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर ये बेस ये सेम है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यक्स कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा, 2 यक्स हमारे पास है। अगर यक्स कॉमन तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा। और माइनस का चिन्ह इस तरह हम लगा देंगे, चिन्ह जो भी रहेगा हम लगा देंगे अगर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या, यक्स निकल गया, क्या बचा, 4 बच गया, यही तो बचा। कोष्टक बंद कर दिया हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अरे दिख नहीं रहा है भाई, ये है 2x -4 गुणे 2, इस तरह नहीं कर सकते। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लो, यही ना, समझ में आ गया ना। यहाँ क्या कॉमन है, 2, और चिन्ह हमेशा साथ में ले लिया करो। चिन्ह क्या है, प्लस का। यहाँ x कॉमन, x बचेगा, और यहाँ 2 निकल गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इन दोनों में से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से क्या कॉमन दिख रहा है, x -4 कॉमन दिख रहा है। x -4 अगर हम इस पद में से कॉमन ले लेंगे तो इस पद में क्या बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, और इस पद में से +2 बचेगा। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ अब देखो, ये जो भी होता है ये इक्वल बराबर कर सकते हैं हम 0 के। अगर हमें x का मान निकालना रहेगा, जब भी हमें x का मान निकालना है तो हमें हर हाल में ये बराबर करना पड़ेगा। अगर ये ठीक है, तो हमें यहाँ से x बराबर क्या निकालना है, x -4 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा, इधर माइनस उधर चला जाएगा, +4। x की एक वैल्यू 4, एक मूल, ये इसी को मूल बोलते हैं या शून्यक, यही है। x की जो भी वैल्यू निकली, जैसे मैंने कल ये बढ़ाया था ना फिगर, मैंने कहा था x की एक दूरी मान लो यहाँ है, यहाँ कट कर रहा है, एक वैल्यू हो, एक मूल हो गया, यहाँ एक कट कर रहा है, एक मूल हो गया। मैं कट करने वाला बताया था ना कल, तो इसी हिसाब से ये x का एक मूल्य, और यहाँ x +2 बराबर 0। ठीक है, x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे मूल है, मूल है, मूल है, ये मूल है, ये भी मूल है, और इसी को हम निरूपित करते हैं, मतलब या दर्शाते हैं किससे, अल्फा एवं बीटा से। ठीक है, इसी को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। या तो x बराबर 2 मूल लिख दें, या तो सीधा हम कर दें x बराबर 1 4 मान आया, 1 2 मान आया। अब हमें देखना रहता है कि ये मूल क्या सत्य है इन दोनों के लिए कि नहीं, सत्य है कि नहीं। x की वैल्यू
4 है, 4 यहाँ रखोगे क्या आएगा 16, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, एक्स की वैल्यू फिर 4 रखेंगे -2 यहाँ है और एक्स की वैल्यू 4 -8, 16 -8 -8, ये 8 8 -16 हो जाएगा और ये +16 कट के 0 आ जाएगा। तब हम 0 बराबर किए हैं यहाँ, ठीक है, समीकरण हो गया। ये समझ में आ गया कि मतलब हमें कट रहा है तो सही है। अब ये हमें क्या मिल गया, मूल मिल गया। और हमारी प्रश्नावली, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इसमें पूछा है मूलों और गुणांकों। मैंने पहले क्या बताया, हमें 2 मूल मिल गए, मूल मिल गए ना। अब देखो ठीक है, मूलों और गुणांकों के बीच एक फार्मूला है, मूलों और गुणांकों। गुणांक मैंने क्या बताया, अगर मैं ये कहूँ कि यक्स का यहाँ गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या है, हाँ -2 चिन्ह के मैंने क्या, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यक्स का क्या गुणांक है, इसको गुणांक बोलते हैं, गुणांक मतलब गुणा, यक्स है ये, मैंने ये कहा कि यक्स में 2 का गुणा है, गुणांक हो गया हमारा, उसी को गुणांक बोलना, ठीक है, समझ में आ रहा था। ये गुणांक किसी भी अचर, चर पद समझ रहे हो, चर पद ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। जैसे हमें यहाँ यक्स की वैल्यू पता नहीं थी, हमने यक्स की वैल्यू समीकरण से निकाला, हमें यक्स की वैल्यू पता चल गई, हमने यहाँ रखा, देखा हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सही है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गए, मूल। और मैंने अभी क्या बताया था, गुणांक, गुणांक बताया था ना। मैं अगर कह दूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, ठीक है। अब एक फार्मूला, ये जो समझ में आ गया ना पूरा, इतना, ये एक्स की वैल्यू, ये समीकरण, इतना तो समझ में आ गया। ये हमें 2 मूल मिल गए थे, 2 मूल हमें क्या क्या मिले, क्या 2 मूल हमें अभी भी मिले, इसके यक्स बराबर एक 4 मिला है, एक -2 मिला। मूलों और गुणांकों के बीच, गुणांक समझ रहे हो क्या है, गुणांक जैसे हमने कहा, ठीक है, गुणांक का मतलब जैसे यक्स का -2 गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। देखो मूलों और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है, जैसे क्वेश्चन हमारा यही है, इसमें ये क्वेश्चन हमें कहा है कि द्विघात पदों के शून्यक, शून्यक या बोले या तो मूल, जिसको मैंने मूल बोला उसको शून्यक ही बोलते हैं, शून्यक बोलो या मूल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञात कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, क्या शून्यकों, शून्यकों मतलब मूलों, ये समझ में आ रहा है ना, मूलों और गुणांकों, गुणांकों जो मैंने कहा, ये गुणांक, ये गुणांक, ये गुणांक और ये मूल शून्यक, इनके बीच संबंध, ये इसका एक फार्मूला होता है। जैसे क्या, मैं फार्मूला सीधे लिख रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है, जानते हो, मूलों का योगफल ये तो है, लेकिन इसका संबंध हमें गुणांक, गुणांक मतलब ये गुणांक है, गुणांक में अगर मैं ये लिख दूं -b/a, ये होता है मूलों का योगफल, एक मूल ये है, एक मूल ये है, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा में निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। इसको कह देते हैं कि भाई ये अल्फा है, इसको कह देते हैं या बीटा, तो यही से बन जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। मूलों का योगफल यही है, मूलों का योग मतलब ये मूल है, मूल समझ रहे हो ना, कहाँ से निकाला मैंने, समीकरण को सॉल्व किया, वहाँ से x की वैल्यू निकाला और वही हमारे मूल हुए, ठीक है। ये मूलों का योगफल -b/a और ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये b कहाँ से आएगा, अभी तो मैंने यही लिखा, लेकिन ये b में अगर ये पूछो भाई ये b कहाँ से आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जब हम कुछ भी करते हैं, अगर हमें निकालना है तो यक्स स्क्वायर, जैसे यही समीकरण है हमारा, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये गुणांक हमारा b और ये कैसे आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला, और ये ध्यान रखना, इसको ax² + bx + c, इससे तुलना कर देते हैं, समझ में आ रहा है, ax² + bx + c से तुलना कर देते हैं, ठीक है। रुको अभी लगा लेना, अभी पूरा बता रहा हूँ, ax² + bx + c से हम तुलना कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, अगर मैं कहूँ कि a का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा, a की वैल्यू, देखो यहाँ क्या है 1, यही हमारा यहाँ गुणांक है, ये एक गुणांक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, a बराबर क्या मिल गया 1। और अगर मैं कहूँ ये हमारा b गुणांक है x का, और यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी
क्यों? क्योंकि ये इसका गुणांक है भाई, यक्स का गुणांक b है और यहाँ यक्स का गुणांक -2 है, -2। और अगर मैं कहूँ c की वैल्यू क्या होगी, c भी हमारा अचर पद है, -8। ये हमारे गुणांक हैं। ये समझ में आ रहा? मैं गुणांक कहाँ से निकाला? अगर कोई भी समीकरण दे दे, जैसे हमें कुछ भी दे दे, जैसे हम अगर ये दे दे 4s² - 2s + 10, ये दे दिए। अगर मैं कहूँ कि इसको हमें गुणांक निकालना है, हमें गुणांक इसके निकालना, तो हम किससे तुलना कर देंगे? ax² + bx + c से, तुरंत इसी से तुलना कर देंगे। हमें गुणांक और मूल का ये मूलों का योगफल और ये गुणांक, इनका संबंध ये बराबर होते हैं। ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी, इसे याद करना पड़ेगा। मूलों का योगफल -b/a, मूलों का योगफल बराबर -b है, इसे गुणांक बोलते हैं। ये गुणांक। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू पूछ लें तो इस समीकरण में x² से नहीं, यहाँ जो भी वैल्यू s² दिया है तो s², as², y² दिया, जैसे यहाँ 4y² - 2y + 10 दिया होता तो हम इसकी कंपेयर कर लेते y², y, ये जो c रहता। अगर s² दिया है तो हम क्या करेंगे? हम as² से कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की 4, क्योंकि इसका इस स्क्वायर का गुणांक 4 यहाँ है, इस स्क्वायर का गुणांक a है, तो a बराबर 4। b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -2, 25 नहीं वो, यस है यार। और c की वैल्यू 10, ये गुणांक है। समझ में आ गया ना? इतना पूरी तरह समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? कहीं भी हो पूछ लो, सीधा सीधा अभी क्लियर हो जाएगा एक साथ। और इसे 2-3 बार देखो, एक बार नहीं कि एक बार देख लिए चलो हो गया फाइनल। एक बार में कभी मैथ नहीं आती। हाँ रट सकते हो भाई, एक बार में रट लो अगर मन करता है, लेकिन मैथ तो रटते नहीं। अगर रटना है भाई तो रट लो, रट के पास कर लोगे पेपर, और क्या, उससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं एक और होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? 2 फार्मूला होता है, एक मूलों का योगफल के साथ गुणांकों का संबंध होता है, एक मूलों का गुणनफल के साथ गुणांकों का संबंध होता है। मूलों का गुणनफल, मूल बोलो या शून्यक, इसको मूल बोल सकते हो या ये शून्यक ही है, शून्यकों, ठीक है, ठीक है। शून्यकों, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a, ये भी फार्मूला है। मूलों का गुणनफल, 2 मूल हमें मिले, एक को हमने अल्फा माना, एक को बीटा, तो हम अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। पूरे क्वेश्चन इसी पे हैं। अगर हमें ये एग्जाम्पल दे दिया, ये क्वेश्चन दिया कि भाई इसके मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे किस तरह? गुणनखंड वाले तरीके से। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसे मूल मान लेंगे। भाई 2 वैल्यू मिलेगी, हम लोग किसी को भी अल्फा तुम मान सकते, इसको तुम अल्फा मान लो, इसको तुम बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को जो तुम्हारा मन करे उसे तुम अल्फा बीटा मान सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम इस समीकरण को, अगर हमें गुणांक निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इससे तुलना कर लेते हैं। किससे? ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। यही करते हैं ना, तुलना करते हैं भाई, ठीक है। हमें गुणांक निकालना हो तो ax², यही देखो -b, यहाँ b की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, a गुणांक है, a की वैल्यू जो भी है, c की है, c की उठा के रखो। समझ में आ गया? इतना आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटा रहा हूँ क्वेश्चन पे, अब सीधा हम लोग आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो तो कॉन्सेप्ट था थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारा यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो तो थोड़ा सा बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 2.5, इसके बाद कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने क्या बताया? मूलों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध। वही क्वेश्चन देखो।